और आपको बताते हैं, बाइक की हालत देखते हैं और आपको कहानी बताते हैं। आज तो अभी तो दिख नहीं रहे हैं, कम से कम 10 बिल्लियाँ थी कल रात में जब मैं आया था तभी। अब हम पैक करेंगे, लोड करेंगे और फिर वो देखो दोस्त दिख रहे हैं यहाँ पे। तो भाई लोग कहानी शुरू करते हैं। अब पहुंच गए हम मैंगलोर कल गीले गिरते पड़ते कैसे कैसे करके पहुंच गए। गीले मतलब इट डिडंट स्टॉप रेनिंग। मुझे लगा था जब वो कनौर निकलने के बाद मुझे लगा बारिश थम गई, कम हो गया, व्हाटएवर। नहीं, आधे घंटे के गैप के बाद फिर शुरू। और जो कासरगोड से मेरे को बारिश मिला है फिर से फॉर अबाउट another 30 गुड किलोमीटर्स। मतलब जो बैंगलोर पहुंचा हूँ वो भीगते भीगते पहुंचा हूँ। और इस चक्कर में हुआ क्या, एक और कॉमेडी ऑफ एरर्स नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ मिस्टेक। बट होटल्स दिख नहीं रहे थे कोई ठीक ठाक। बट फाइनली मेरे को ऐसे सडनली गूगल सर्च पे एक होटल दिख गया जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंगलोर में था, प्रॉपर सेंट्रल मैंगलोर में। तो मैंने वहीं से टैप करके फटाफट बुक कर दिया। और मैं जल्दी इसलिए भी कर रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी। आई वांटेड टू मेक श्योर द फोन इज इनसाइड एंड ऑल। तो कर दिया वेरी कॉन्फिडेंटली। आई गॉट टू द होटल। मैं कुछ ऑलमोस्ट 2 बजे वहाँ पहुँचा। 2 बजे बोलते सर यहाँ तो बुकिंग ही नहीं है, ख़त्म हो गया। तो कल हुआ ये, इतनी मुझे तो लगा सिर्फ उस तरफ बारिश हो रही थी, बट मैंगलोर में भी इतनी ज़ोर से बारिश हुई है कल। थंडरस्टॉर्म्स एंड ऑल द इवनिंग फ्लाइट्स गॉट कैंसल्ड। So everyone who couldn't fly out came back either to their respective hotels or they have done booking. So basically Mangalore was sold out last night. There were no rooms. So suddenly फिर मेरे को एक लॉज दिखाई दिया, बॉम्बे रेसिडेंसी लॉज करके। वो इधर है बंदर पे। बंदर इज़ बेसिकली वेयर द सी इज़, सी टच एक लॉज था। So पॉइंट इज़ मेरे को मिल गया एंड वॉज अ डिसेंट रूम, क्वाइट क्लीन। तो पहले तो आया, सब कवच कुंडल सब निकाल के सुखाने रख दिया क्योंकि इट वाज ड्रेंच्ड। बूट्स सब सुखाने रख दिया, इट इज़ ड्राई नाउ। वो सब किया, खाना मिला नहीं। रेस्टोरेंट्स क्लोज थे ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस, मतलब 3 बज रहे थे सुबह के। और तो कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा 1-2 वीडियो देखा और सो गया। और मैंने कोई अलार्म नहीं रखा, मैंने बोला जब उठेंगे तब डिसाइड करेंगे। तो आँख खुली अराउंड 7:40 को आँख खुल गई। सो क्विकली फ्रेशन अप, गॉट रेडी, चार्ज एवरीथिंग, क्योंकि कल रात को कुछ भी चार्ज नहीं किया मैंने, ऐसे के ऐसे छोड़ के सो गया था। सब चार्ज वार्ज पे रखा। अब बज रहे हैं 8:41 एंड नाउ वी आर लीविंग मैंगलोर। दिस इज द शॉर्टेस्ट विजिट टू मैंगलोर आई हैव एवर डन। सो दिस इज ऑल्सो माई नेटिव प्लेस बोल सकते हैं आप। उडुपी एंड मैंगलोर आर माई नेटिव प्लेस. I do have my relatives and all here, but I didn't want to kind of bother them because देखा आपने 3 बजे पहुँच रहे फिर immediately निकल रहे. It doesn't make sense, right? It's so inconvenient and indecent of us to kind of do that. So वो तो किया ही नहीं मैंने. और आज अगर रुकने का प्लान होता तो maybe I would have gone and said hi hello, but that's not happening. अब ये सब घाई में मैंने क्या नहीं किया है, मैंने अपने हेलमेट का स्ट्रैप नहीं डाला है. So we are trying to basically another feat to achieve. We are trying to get to Kolhapur today. Now what is happening is the patch between the Goa border up until actually पूरा ही गोवा का जो पूरा स्ट्रेच जो है ना, the reason why the map is not showing up is because वो पूरा गोवा का स्ट्रेच जो है ये NH66 का काम चल रहा है, 6 लेन हाईवे बन रहा है और वहाँ पे काफ़ी काम बाकी है. तो दिखा रहा है अगर आप गोवा के अंदर जाने के लिए ट्राई करोगे तो आपको ऑब्वियसली वही रोड दिखा देगा, बट द टाइम दैट इट इज़ टेकिंग इज़ लॉन्ग. मतलब फॉर एग्जांपल अगर रत्नागिरी भी डालोगे आपको गोकर्णा से बोल रहा है बाहर जाओ, गोवा बाईपास करो और फिर गोवा में घुसो, सॉरी फिर आप रत्नागिरी आओ.
So you can imagine the amount of time that it would take considering the work that is going on. So we're not going to do that. हम अभी गोकर्णा से चलेंगे कट लेके बेलगावी की तरफ, और फिर हम ट्राई करेंगे कोल्हापुर पहुँचने के लिए। ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर आज का राइड भी दिखा रहा है, 11 घंटे, मतलब ब्रेक वेक ये वो पकड़ो 13 घंटे का समय हो जाएगा। बट गुड पार्ट इज़ यहाँ कल जैसी हालत नहीं लग रही है। लाइक देयर आर डाइवर्जन्स एंड यू विल हैव टू काइंड ऑफ लिव विद इट। So we're gonna try, even if we are able to kind of make it at a decent time, say before whatever 11, है ना, you do get to rest. और अगर कोल्हापुर पहुंच रहे हैं तो मटन भी तो खाना पड़ेगा, पांडरा रसा, तांबड़ा रसा, ये सब भी तो है। So और एक चीज़, ये NH66 जो बन रहा है, कल मैं जो भी कितना वहाँ से I got a good 90 kilometers का stretch in 2 patches, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू काइंड ऑफ मेक अप माई टाइम। और इधर लास्ट में जो कासरगोड से जो मैंगलोर के लिए आया है वो भी रास्ता, उस पर टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है भाई। अभी तो शायद उन लोग ने पूरा फंक्शनल नहीं किया है, बिकॉज टोल बूथ अभी तक फंक्शन नहीं है, बट एक बार शुरू हो जाएगा तो शायद बाइक्स अलाउड नहीं होंगे। सो व्हाट इज़ द पॉइंट, हाउ आर वी गोना राइड? यूजलेस। Cool, so let's hit the highway and see। आज संडे है तो आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा क्राउड शुरू होने में टाइम लगेगा। अर्ली मॉर्निंग हाईवे पे तो नहीं मिलना चाहिए। सो लेट्स कीप गोइंग। 9 बजने के हिसाब से है, 11-12 है आज भी, बट इट शुड नॉट रेन। It should not rain. I mean, imagine flights getting cancelled, the amount of rain and thunderstorms that would have happened yesterday. Whew. सो ये दिस इज़ वेयर गौतम फैमिली स्टेज। गौतम है नहीं, बट यार मुझसे रहा नहीं गया। मेरा एनीवेज 1 घंटे के बाद का एक ब्रेक होना था, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तो चला दिया हूँ मैं बोला अगर ब्रेक ले ही रहा हूँ 15 मिनट का, तो वाई नॉट मीट देम एंड लीव। नाउ द प्रॉब्लम इज़ आई हैव नॉट पुट द होम लोकेशन ऑन मैप, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली विच रूट आई एम ऑन, बट आई जस्ट नीड 1-2 ऐसा जान पहचान वाला लोकेशन अगर मेरे नज़र में आ गया ना, देन आई नो एग्जैक्टली वेयर आई एम। ऑल्सो थिंग्स कीप चेंजिंग हियर drastically. Let's see which part of the town are we in. Okay, there's a petrol pump. Anyways also, oh no, not going to this one. Full खलास हो गया तो। Okay, let me try and reach home. And we have entered the road to my Nani house. We are in Udupi. बचपन निकला इधर, हर समर वेकेशन यहीं आते थे। I called them. मेरे को I was feeling a bit awkward। से कैसा होता है ना, आप आ रहे हो and when you are in a rush you make everyone feel like अरे you're not important। वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज पीपल, दीज आर पीपल आई लाइक, सो आइडिया इज टू ऑब्वियसली सिट डाउन, टॉक टू देम फॉर अ वाइल। बट देन आई थॉट यार पता नहीं भाई नेक्स्ट घर आने का प्लान कब होने वाला है। आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन द नियर एटलीस्ट 4-5 months, मतलब इफ नॉट फॉर मोर एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट जो भी है बैठ के जाते हैं, मिल कर जाते हैं, इट विल बी नाइसर। ऑलमोस्ट देयर। सो ये एक कर्व आएगा, फिर एक और कर्व आएगा, एंड देन वी आर देयर। So we met everyone and we've been fed. That's Gautam's wife, Sakshi, and mummy. अच्छा लगा जो भी हम मिलते हैं 10-15 मिनट के लिए, एंड ऑब्वियसली बिना खाए छोड़ेंगे नहीं। 2 मसाला डोसा मिला है हमें, पेट भर गया, और 2 ग्लास नींबू पानी। आई थिंक वी आर फुल फ्रेश, रात तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एंड एनर्जी अच्छा गया. और क्या होता है ना, आप आई मीन ऑब्वियसली इट वाज अ टायरिंग डे, राइट? सो दिस फ्रेशन्स यू अप लाइक रियली वेल. चिट चैटिंग, met Mana, that's Gautam's youngest brother. So yeah, we all talking कि कब कैसे मिले सब लोग. It's been a while सब साथ में मिलके. हमारा भी आना थोड़ा कम हो गया है, इन लोग का भी आना थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहता है. लाइक गौतम अभी भी फिर भी अभी आने लग गया. बट या आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड एटलीस्ट प्लान वन. कैसे सब एक जगह मिल पाएँ, कुछ करें, करते कुछ. अगर अरसी केरे वाला प्रोजेक्ट सही चल गया, करते जल्दी जल्दी. तो अब चलेंगे कोल्हापुर की तरफ. एक फ्यूल ब्रेक करना पड़ेगा हमें, जो ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मेरे को ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए. तो अभी जो भी मेरे को अच्छा पेट्रोल पंप मिलेगा मैं वहाँ फ्यूल कर लेता हूँ. 9 hours 43 minutes दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स, विच इज़ नॉट बैड बिकॉज 50 के एवरेज पे दिखा रहा है. मतलब रोड ठीक ठाक है. दिस इज़ द अंबागिल जंक्शन, वेरी फेमस अंबागिल जंक्शन. चलो आज एंट्री मारेंगे महाराष्ट्र में. Welcome to paradise, people. Welcome to paradise. See this? So these are the signature bridge sign in Karnataka, especially this part of Karnataka. And look at this, how blessed this place is by nature. Beautiful. And it has rained pretty well here as well. Not as much as it did in Mangalore and the other parts of Kerala where I came from. But as I said, it did rain well. Love this place, yeah. It's really nice. Good people, always a good vibe, and great food. Fuel up हो गया, रोड अच्छा है, थैंक यू कर्नाटका. कल का वो इस सदमे से बाहर नहीं आ रहा था मैं, बट दिस इज़ बीन नाइस. अभी तक तो अच्छा है. अब जो भी हम, ये कहाँ तक अच्छा है पता नहीं है, और ये कहाँ से हमें जो डिटोर करेगा वो रास्ता क्या रहेगा पता नहीं है. But we will make it to Kolhapur, that is for sure. We are about 470 kilometers away. छोटे ब्रेक्स लेंगे and we'll get to our destination. आज ठीक से डेट देख के होटल बुक करता हूँ. कल जो पौना घंटा वेस्ट हुआ है मेरा, ओए क्योंकि बुकिंग के 10 मिनट, फिर होटल पहुँचे, वहाँ पर एक 15-20 मिनट उनसे बात करते करते फिर दूसरा बुकिंग करने में जो टाइम गया, फिर वहाँ पहुँचने में. बज गए और हमने 150 किलोमीटर क्लियर कर दिया. आराम से चला रहे हैं, मतलब इससे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि हमें जो कर रहे थे ना कल ऐसे ओवरटेक ये वो सब कुछ हो ही नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं है. हम मुरुडेश्वर पहुंच गए. मुरुडेश्वर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिव का स्टैचू है. वो हम ट्रेन से भी जाते हैं ना तभी दिखाई देता है.
यही है मुरुडेश्वर टेम्पल का रास्ता, तो यही होगा। पर यार धूप अच्छी खासी गिर गई है, मतलब ये ऐसा लगता है कि अगर ब्रेक लो ना, यू नीड वेरी चिल्ड वाटर टू जस्ट मेक श्योर योर एनर्जी इज़ बैक, या ऐसा नींबू पानी कुछ चाहिए। नॉर्मल पानी तो असर ही नहीं कर रहा है, सादा पानी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पानी और नॉर्मल पानी असर नहीं कर रहा, इट ड्रेन्स यू। So we have about 386 kilometers to go. Map says 8 hours. ब्रेक टाइम के साथ मिनिमम 10 घंटे तो हैं हमारे पास। रात के 10 बजे तक भी पहुँचे तो I mean it still gives us enough time, more time than what we got today to kind of rest. I'm very surprised, अगर यही रोड होता हम इसी को पकड़ के मुंबई निकल जाते। लेसर किलोमीटर, सी पनवेल शो 724, अभी जो हम कर रहे हैं दैट्स 380। हाँ आई मीन ऑलमोस्ट उतना ही है, 700 750 ही है, बट दिस जस्ट इज़ अ स्ट्रेट रोड, एक डाइवर्जन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। ये अभी आप गोकर्णा से जाओगे, अब मुझे वो लग रहा है गांव वाला रास्ता मिलेगा, ये इतने बड़े रास्ते शायद नहीं होंगे, आई एम नॉट श्योर। सो नाइस, सेकेंड लास्ट डे अपने ट्रिप का। टोटल किलोमीटर्स कितने हुए हैं अभी तक? 3123, मतलब आज तो हम इजीली इसको 3500 कर देंगे, और कल का जो बचेगा होता तो मोस्टली अराउंड 4000 किलोमीटर्स फॉर दिस ट्रिप, एंड नॉट बैड। वी स्टार्टेड ऑन द 13th आई बिलीव, एंड वी आर ऑन 23rd today in 10 days. But I think only break that we took was in Arsikere, which was a 3-day break, but otherwise we've been continuously riding. Look at the sky, it's clean, clear. कोई बोलेगा कल रात और शाम इतने धुआंधार बारिश हुई है? Bailur आ गया, Bailur. These are all names that I'm familiar with. I've heard them. We have crossed भटकल, मुरुडेश्वर का रास्ता चला गया है, अब आएगा होन्नावर बड़ा जंक्शन, और फिर आएगा गोकर्णा जहाँ से हमें एग्जिट मारना है। We have reached Gokarna. This is where I'm supposed to take a cut and head to Hubli. But यार वो रूट तो मैं करके आया ना, बड़े कीड़े हो रहे थे, तो मैंने रूट चेंज कर लिया, अब मैं गोवा होके जा रहा हूँ। सो अभी के लिए तो मैंने रत्नागिरी डाला है, 350 किलोमीटर बता रहा है रत्नागिरी। लेट्स सी इफ वी कैन कवर इट, एंड इफ यू सी these plants are called touch me not. In Kannada they are called nachike mullu. Nachike is shy. So what happens is when you touch them they close up. Okay, let's try and see a closer one. See, देखो ये ओपन है, इसको टच करो, शर्मा जाते हैं लोग। They are shrubs, so they have thorn in them, so you have to be careful. चलो चलो गोवा क्रॉस कर गए। सो नो प्लान टू स्टे ओवर इन गोवा, क्योंकि फिर अयाशी मोड़ पे आ जाएंगे, और कल हमें घर पहुंचना है, वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अयाशी मोड़ नहीं चाहिए। लेट्स ट्राई एंड सी। एक और ब्रेक लेंगे जस्ट टू फिगर आउट वेयर टू स्टे एंड ऑल। अच्छा जगह मिलना चाहिए, संडे है बहुत मुश्किल हो जाता है वीकेंड्स पे यहाँ सब जगह मिलना रहने के लिए, तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ रुकेंगे। गो गोवा। चलो ये मतलब पूरा प्रॉपर कोस्टल रूट ही हो गया हमारा। आगे रास्ता अगर बंद रहेगा तो भी, अब तो हम घुस गए हैं तो यही रास्ते से जाएंगे, जितना भी टाइम लगेगा जा रहे हम इसी रास्ते से। Goa, welcome to Goa Forest Department and welcome to Goa. Welcome to Goa Singham. Welcome to Goa. So Pondai 67, Panji is 84. बहुत टाइम बाद आए हैं गोवा में, और बहुत टाइम बाद 2 व्हीलर चला रहे हैं यहाँ पे। हम जब भी आते थे we used to hire scooters to kind of roam around and it used to be fun.
Goa is superb, yeah. I mean, it's different when you come with different people. You come with family, it's a different Goa. You come as a couple, it's a different Goa. You come with boys, it's a different Goa. It's amazing. At least we've experienced that, and I've not come to Goa to chill in the last 8 odd years now. So I'm sure Goa will not change. It should be the same. It's about how you want to see Goa, right? That's the fun part. How do you see Goa? That's Palolem Beach. We used to always ride up until here on our scooters from North Goa. Superb. The sand is soft, white, and we used to go to. We had actually come for one of the award ceremonies in the advertising industry. The awards that happens in Goa. We came for that, and one of the nights after our official party, we took our scooters and we came down to Palolem, and we walked across the beach towards the Rocky Mountain, and we kind of trekked in the dark because we had come here at about 2 o'clock or 1:30 or 2 or something, and it was the first time I experienced silent disco. So you basically there are 4 DJs playing on 4 different consoles which are colored, and you get a headset with 4 different channels. So once you put on your headphones, you know what music is playing. Otherwise it's nice and calm and quiet. I mean, I experienced it for the first time. It was quite fun. करनाल घाट, मुझे याद है ये घाट अभी जो जिस तरफ ख़त्म होगा ना, देन देयर बी अ स्ट्रेट लाइन जो फॉरेस्ट लैंड जैसे ही लगेगा आपको. वहाँ शुगरकेन जूस वाला बैठता था. हम हमेशा आते जाते वहाँ पर रुक के पीते थे. लेट्स सी, अगर आज भी है तो पीना पड़ेगा क्योंकि पानी तो ख़त्म कर दिया हमने. अब जब उस तरफ पहुँचेंगे मडगांव तरफ, तब अपन पानी का बोतल रिफ़िल करके रखेंगे. बट इफ़ यू फाइंड द शुगरकेन गाय, वी विल हैव द जूस. सी, दिस इज सो ब्यूटीफुल. ये आप दोस्तों के साथ चलाने में ना बहुत मज़ा आता है, बिकॉज आप बातें भी करते रहते हो एक दूसरे के साथ. दिस जस्ट जर्नी जस्ट कीप्स गोइंग, कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर. एक के बाद एक जन्नत, एक के बाद एक जन्नत. अभी हमने 45 मिनट्स में कवर किया 52 किलोमीटर्स, विच इंक्लूड द करनाला घाट. सी, व्हेन यू हैव गुड रोड्स, you just happen to kind of cover more distance. So what I've done is मैंने रत्नागिरी डाला है. It shows about 282 more kilometers. पहुंच गए तो सही, या तो उससे पहले कहीं जहाँ थके वहाँ बसेरा डाल देंगे आज. तो आज सस्पेंशन ब्रिज मस्त काम हो गया यार. पता नहीं क्यों हमको मैप यहाँ से आने के लिए नई ऑप्शन दे रहा था. Look at this. मे बी डिस्टेंस वाइज ये शायद ज़्यादा है. आई एम अज्यूमिंग, आई डोंट नो. अभी तक तो रोड्स अच्छे ही हैं. थोड़ा बहुत बीच बीच में डाइवर्जन है, बट नॉट बैड एट ऑल. सो आई वॉज कंटेम्पलेटिंग. ऐसा बड़ा मन बना रहा था कि यार गोवा है, गोवा नहीं रहे, मच्छी वच्छी नहीं खाया, अच्छा नहीं लगेगा. लुक एट देम. ये प्रॉब्लम है इनका ना इंडिकेटर, ना ड्राइविंग सेंस, कुछ नहीं. एनीवेज, हाँ नहीं, बट फिर मैंने अपने आप मन को ऐसा बोला नहीं, हम जो प्लान किया वो प्लान के हिसाब से चलेंगे. कल पहुंचना है तो वो हिसाब से आज के लिए हमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रुक गए ना फिर तो निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा.
अच्छा है ना, इट्स गोवा नो फाइनली, यू फील नाइस। बट है द रोड्स आर गुड, काम हो चुका है मोटा मोटा, यहाँ तक तो काम हो चुका है। ये अपना मेन ब्रिज है पंजिम वाला, यहाँ तक तो मस्त लग रहा है। और यहाँ प्रॉपर 6 लेन हाईवे है ये, और बाइक्स अलाउड है क्योंकि जैसे हमने केरला में और मैंगलोर के एक्सप्रेस पे देखा था बाइक्स का स्ट्राइक था, यहाँ पर तो बाकायदा स्पीड लिमिट मेंशन किया है। सो बाइक्स आर अलाउड, बाइकर्स तुम यहाँ आ सकते हो। बट यार ये धूप का मतलब ऐसा अंदर से तुम्हारा पूरा एनर्जी निचोड़ देता है। जो मैंने वीडियो में दिखाया ना वो पंजिम का ब्रिज नहीं है, पंजिम का ब्रिज तो पहले से जैसा है वैसा ही है, और उस पर बाइक्स अलाउड नहीं है। बट मैंने चढ़ा दिया था, मैंने बोला भर देंगे फ़ाइन, बट आई थिंक आज संडे है, कोई नहीं था। अनलेस ये अगर ऐप पे आएगा तो हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया। थैंक यू सो मच गोवा फॉर बीइंग कंसिडरेट। बट मैं बताऊँ, इट वाज ओनली ऑल द नॉन लोकल 2 व्हीलर्स हु वर ऑन द ब्रिज, बिकॉज आप ऑलमोस्ट आप ब्रिज के लिए एंट्री कर ले तो ना वहाँ फिर एक छोटा सा राइट हैंड साइड पे एक प्लाकार्ड जैसा है विच सेज नो 2 व्हीलर्स अलाउड। अरे यार बट यहाँ तक तो अच्छे से आ गए अपन। वी हैव अबाउट 225 more kilometers to go। कूल है दुख रहे भाई, कूल है दुख रहे, नॉन स्टॉप चलाए जा रहे हैं ना। व्हेन आई से नॉन स्टॉप ऑब्वियसली वी हैव टेकन अ स्टॉप ओवर, बट दैट रेस्ट इज़ नॉट इनफ। मसल्स उतने इन्फ्लेट नहीं हुए अभी तक जितने डिफ्लेट हो रहे बैठ बैठ के। अच्छा तो ये वाला काम बाकी है, अगर देख रहे हो ऊपर ब्रिज बन रहा है और अभी भी ट्रैफिक नीचे से जा रही है। So I think this is the patch which is missing. काम हुआ नहीं है अभी तक। It's okay. I mean we are about ज़्यादा दूर है नहीं अपन बॉर्डर से। मोपा, just cross Mopa. This is a new airport that Goa has, which is towards the north of Goa. जब पहले से जो था वो दापोलिम का है, दैट्स ऑल्सो एन एयरफोर्स बेस। वहाँ पर लिमिटेड फ्लाइट्स आती है, उनका टाइमिंग होता है, वही टाइम पे आ सकते हैं। सो दिस रियली हेल्प्स ऑल्सो बिकॉज मेजॉरिटी क्राउड नॉर्थ गोवा में स्टे करते हैं, सो दिस बिकम्स क्लोजर फॉर देम। Goa gone. We have exited Goa. We have entered Maharashtra. We're about 187 kilometers away from Ratnagiri, and the place that I've booked is 208. A good 20 kilometers detour from the highway. But ठीक है, 10 बजे तक पहुँचेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, कल सुबह देखेंगे। आज खाना खाएंगे यार, कल रात को खाना नहीं मिला था। सुबह जो 2 मसाला डोसा मिला है
उसी में फुल पावर चला रहा हूँ। बहुत टेस्टी भी था, चटनी घर की थी तो और अच्छा लगता है खाने। और उसके बीच में मैंने सिर्फ पानी पिया है, बिन ऑन लिक्विड डाइट। हाँ मतलब ऐसा कुछ मन भी नहीं किया कि रुको खाओ। सो द हाईवे दैट वी आर ऑन, वी डोंट हैव एक होता है ना खाने का प्लेस देख के आपको लगता है यार यहाँ खाता है। लाइक कोल्हापुर आई वॉज वेरी क्लियर, अगर मैं कोल्हापुर वाले रोड पे गया होता तो 100% तांबड़ा रसा, पांडरा रसा, मटन मसाला ये सब होता। वो किसी और दिन। अब चलाते 4 घंटा रन टाइम है। ब्रेक वेक के साथ में बोल रहा हूँ 5 घंटे लग जाएंगे। मोस्टली 10 बजे तक पहुँचना चाहिए। अगर और ब्रेक एक्स्ट्रा ले लिया तो मे बी 10:30, जो मुझे लग रहा है लेना पड़ेगा। थोड़ा बॉडी का तो सब पुर्जे सब सही सलामत चल रहे हैं। बम चिक करते रहे, तो इसके लिए थोड़ा ब्रेक लेते रहना पड़ेगा। सो अगेन 185 टू रत्नागिरी, Santwadi is 13, so yeah, we've kind of crossed over. बढ़िया यार, जहाँ से शुरू किया था वही स्टेट में वापस आ गए। महाराष्ट्र से शुरू किया था, we've crossed so many states and 1 union territory, 2 now. So हम पहले महाराष्ट्र से कर्नाटका गए, कर्नाटका से तमिलनाडु गए। We spent most of our time in Tamil Nadu actually. Puducherry, Rameshwaram, Dhanushkodi, Kanyakumari, and then we entered Kerala. From Kerala we again came back to Karnataka, then Goa, and now back to Maharashtra. कल फाइनल जब अपने पार्किंग पे लगाएंगे तब अपन देखेंगे टोटल किलोमीटर्स, बट आई थिंक 4000 के आसपास होगा हमारा टोटल रन। और मैंने सिर्फ एक ही बार चेन लूप किया है। अर्सिकेरे में किया था जब, क्योंकि टाइम था मेरे पास। उसके बाद से ऐसा कोई, एक तो रोड पे पार्किंग और हम निकल रहे जल्दी, कल का तो हालत पता ही था क्या हुआ है, तो चेन लूप नहीं किया। देखते अगर कल निकलने के पहले ऐसे थोड़ा ऐसा लगा ना तो चेन लूप कर देंगे। We took a small break. We covered about 69 kilometers in 1 hour. Wanted to do that before the daylight ends, so decent. We have about another 140 to go. 140. Yeah, it should take 3 hours now. अब जाते हैं आराम से, अब भगाने की ज़रूरत नहीं है। होटल कॉल कर दिया था मैंने, बोला किचन अगर बंद हो रहा है तो मेरा ऑर्डर अभी से ले लो। सारा ऑर्डर दे दिया मैंने, so I don't need to bother. If I'm running late also it's okay, I will get food tonight. तो कल का प्लान बड़ा सिंपल है। आराम से जब भी उठेंगे थोड़ा आराम करेंगे, एंड देन वी लीव फॉर वंस सो दैट वी कैन स्ट्रेट हेड होम, बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। सी if you leave really early then it makes sense, because you'll avoid the Mumbai traffic, because you will be getting in by say around 3 o'clock from Panvel. Then it will take you another hour and a half or maximum 2 hours. तो आप ट्रैफिक शुरू होने के पहले जाते हो। बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलते हो they are gonna get stuck. So the other option is, अगर आप जल्दी नहीं निकल रहे हो तो थोड़ा आराम से निकलो, ताकि सिटी लाइफ थोड़ा शांत हो जाए। मे बी अगर आप 10:30 पनवेल टच करो, by the time you get to the Western Express Highway it will be about 11:30. It should be calmer. I mean these are all theories, we don't know, कुछ भी हो सकता है हमारे हाईवे पे। बट हाँ, अभी के लिए we are sorted. We have a place to stay, we have food to eat, we're gonna rest well. 463 किलोमीटर्स दिखा रहा है मैप पे अपने काउंटर पे, और another 140 to go. So that's about 600 kilometers today. That's what we are covering. चलो, पौरी चल रही है, पौरी। फायर क्रैकर्स हैपनिंग ऑन द हाईवे। शादी हो रहेगा किसी का, ये शादी के लिए होता है यूजुअली, फुल हंगामा। या तो वो ऊपर वो भी फायर वर्क्स भी उड़ाया था उन लोग ने।
So we have made it to Ratnagiri. That's where we are. Just waiting for the map to turn on so that we know are we going correct. Finally, we are here. Not bad, eh? It's 8:30. Took us about 12 hours to get till here. 570 kilometers. We still have about 32 kilometers to go. अबे कहाँ से भेज रहे हैं सर? ये तो हमें सीधे जाने बोल रहे हैं. Okay. We need to take a turn after 3.5 kilometers. But we have made it to Ratnagiri. अभी हम ये नेशनल हाईवे 66 छोड़ के अभी हम स्टेट हाईवे पकड़ेंगे. स्टेट हाईवे 106. तो बेसिकली लांझा से लेके अब यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, यहाँ तक काम चालू है, अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है. लांझा तक काफ़ी सारा काम हो चुका है. ब्रिजेस बन रहे हैं. तो बेसिकली आई थिंक जो भी इन्होंने सोचा अच्छा है. सो हर सिटी के ऊपर से ब्रिज निकाल दिया है इन्होंने. बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं. सो यू डोंट, इफ़ यू आर जस्ट क्रॉसिंग थ्रू, देन यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट एंटरिंग द सिटी एट ऑल. एनी ऑफ द सिटी, स्मॉल टाउन, बिग टाउन, एनी ऑफ देम. अब हमें यहाँ से घुसना है. तो ये भी बना नहीं है क्लियरली, है ना. तो सही है. तो ये छोटा सा पैच, और ये संगमेश्वर तक नहीं बना है. बिकॉज हम लोग जब आए थे लास्ट मानसून राइड के लिए, हम गणपतिपुले आए थे ना, तब संगमेश्वर में जो भयंकर जैम हुआ था और हम उसके पहले निकल गए थे. तो वहाँ तक मतलब यू हैव अ कट टू गेट इन टू गणपतिपुले आफ्टर द संगमेश्वर रेलवे स्टेशन. तो हम लोग वो रोड लेके निकले थे. और यहाँ से अभी मैं आया हूँ तो मेरे को पता चल गया कि लांझा से लेके संगमेश्वर तक काम ख़त्म नहीं हुआ है. चलो, लास्ट लेग 40 minutes showing on map, about 28 kilometers. कोई सीनरी दिखने वाला नहीं है, पूरा अंधेरा है. तभी सीधा होटल पहुंचते हैं अपन. पिछले 30 किलोमीटर से हम ऐसे ही चलाए जा रहे हैं, मतलब इसी तरह के रास्ते पे. रोड इज़ गुड. बस अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. वैसे सीन बहुत अच्छा है. दिन में आओगे आपको दोनों तरफ बहुत अच्छा है. एक तरफ पहाड़, एक तरफ समंदर, मस्त दिखता है. कुछ नहीं दिख रहा है. बस पट्टी पे ध्यान दो, वाइट पट्टी पे, और चलाते जाओ चलाते जाओ. और खुशखबरी ये है कि हमें हमारे मैप पे हमारे डेस्टिनेशन का डॉट दिखना शुरू हो गया है. वी आर अबाउट 2 किलोमीटर्स अवे. एक्साइटिंग. 600 किलोमीटर हो गया आज के. तो जब ये रुकेगी तब बेसिकली 603 किलोमीटर हो गया होगा. 603, 604. बहुत सही यार. मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास स्टार्ट किया था, तो 12 घंटे में इधर आए हैं विद ऑल द ब्रेक्स, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग. आई थिंक वी हैव डन वेल. अच्छा रहा. कल का स्ट्रेच लंबा नहीं है इतना, बट टाइम ऑलमोस्ट इतना ही लगेगा क्योंकि कल हम सिटी में घुसेंगे. सो दैट जस्ट टेक्स अवे एवरीथिंग, ऑल द एनर्जी दैट यू हैव. But yeah, tomorrow is going to be the last leg of this journey. We're going to get home. उसके पहले आज हम रुक रहे हैं रत्नागिरी. So we changed right from Kolhapur. We did Ratnagiri and we made it. I was a bit unsure. मुझे लग रहा था बहुत दूर का पकड़ लिया मैंने. See what happens ना, मतलब अगर आप बैक टू बैक राइड कर रहे हैं, कोई एक दिन आप लंबा राइड कर लो, फिर अगले दिन एक रिलैक्स मोड होता है. जैसे हमने आने के टाइम फर्स्ट डे हरिहर के लिए एक लंबा राइड किया, बिकॉज नेक्स्ट डे टू अरसीकेरे वाज हार्डली 4 hours, है ना. तो वो, और बीच में ब्रेक, एवरीथिंग वर्क्स आउट रियली वेल, सिस्टम वाइज, बॉडी वाइज. यहाँ हमने लास्ट जब से हम पुदुचेरी से निकले हैं बेसिकली डन अबाउट 2500 किलोमीटर्स इन 4 days, सॉरी. It's a bit much, but ठीक है. कल जो भी टाइम पे हम निकले, फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पहुंच ही जाएंगे. एंड दैट्स आवर प्रॉपर्टी. इन्होंने तो एरो दिया है, लेफ्ट में जाओ और क्या करो, और क्या करो. एंट्री यहाँ से है क्या?
ये कोंकण स्पाइस आ गया। ये इसने लेफ्ट में क्यों बताया भाई, थोड़ा कंफ्यूजन आ गया लाइफ में। ओह माँ की आँख। चल लेट मी फिगर दिस आउट। ये कौन करता है ऐसा, छोटा सा चिकट पट्टी लगा के छोड़ दिया इसमें। अरे यार दैट्स प्रॉपर्टी बेसिकली। अब इनको एक फुल राम कहानी सुनानी पड़ेगी। किस तरफ है? सब सो गए यहाँ पर, हम ही शोर शराबा करके आ रहे हैं, सारे रूम के लाइट्स भी बंद है। चलो बाइक अच्छे से पार्क होगी यहाँ पे।